नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत सरकार के घोषित लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक सुधारों पर। और हाँ, जीएसटी स्ट्रक्चर में जो बदलावों की बात चल रही है उस पर भी। हमारे पास एक विश्लेषण है जो इनके असर को मतलब इनके प्रभावों को समझने की कोशिश कर रहा है। तो आज हम इसी विश्लेषण के जरिए समझेंगे कि भाई इन सुधारों का असली मतलब क्या है, इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ सकता है, और सबसे बड़ा सवाल जो कई लोग पूछ रहे हैं, क्या कंज्यूमर और ऑटो स्टॉक्स को वाकई इससे बड़ा फायदा मिलेगा। चलिए देखते हैं जरा। तो शुरुआत करते हैं इनके मकसद से। ये जो सोर्स है ये बताता है कि मेन फोकस जीएसटी को आसान बनाना है और खास तौर पर मिडिल क्लास की खर्च करने की क्षमता बढ़ाना, घरेलू खपत को बूस्ट देना। इसमें कुछ जरूरी चीजों पर टैक्स राहत की भी बात है ना। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे अहम बात है वो है जीएसटी रेट्स को रैशनलाइज करने की कोशिश, मतलब उनको और तर्कसंगत बनाना। सोर्स का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर कंज्यूमर डिमांड पर दिखेगा। लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होगा तो खर्च भी करेंगे। अच्छा, और रिटेल सेक्टर की कमाई में भी सुधार आ सकता है। बेसिक आइडिया वही है, ज्यादा खर्च करने की क्षमता मतलब इकोनॉमी के लिए ज्यादा ग्रोथ। और पूरी अर्थव्यवस्था के लेवल पर क्या सोर्स क्या कहता है, क्या ये महंगाई को कंट्रोल करने में मदद करेगा और आम आदमी की जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ेगी। हाँ, विश्लेषण तो यही इशारा कर रहा है। देखिए, जब लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ती है तो ये स्वाभाविक है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे एसी, फ्रिज वगैरह, हाँ। गाड़ियां, ऑटो सेक्टर मतलब एफएमसीजी यानी रोजमर्रा के उत्पाद और रिटेल जैसे सेक्टर्स में मांग बढ़ सकती है। सोर्स ने उदाहरण भी दिया है जैसे बजाज फाइनेंस और मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स का। इनमें तो देखिए पहले से ही तेजी है। तो अनुमान यही है कि इन सुधारों से उन्हें और पुश मिल सकता है। तो ये तो हुई एक तरह से बड़ी तस्वीर। अब जरा उन खास सेक्टर्स पर आते हैं जिन्हें ये विश्लेषण सबसे ज्यादा फायदे में देख रहा है। आपने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का जिक्र किया। हाँ, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बिल्कुल एक अहम क्षेत्र है। अगर जीएसटी कम होता है या उसमें कुछ बदलाव आता है तो कीमतें घट सकती हैं सही। और उससे मांग बढ़ने की उम्मीद है। फिर इसी से जुड़ा हुआ है ऑटो सेक्टर। हाँ, ऑटो। अगर मिडिल क्लास की स्पेंडिंग पावर बढ़ती है तो जाहिर है मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, एमएनएम जैसी कंपनियों को सीधा फायदा मिल सकता है। कम से कम सोर्स का आकलन तो यही है। अच्छा, तो ड्यूरेबल्स और ऑटो ये समझ आया। और रिटेल और एफएमसीजी जैसे एचयूएल या डीमार्ट जैसी कंपनियां। हाँ, वही लॉजिक, वही तर्क यहाँ भी लगता है। अगर लोगों के पास खर्च करने को ज्यादा पैसा होगा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, तो वो रोजमर्रा की चीजों पर भी ज्यादा खर्च करेंगे। बिल्कुल। तो इससे एचयूएल, एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी डी मार्ट, ट्रेंड जैसी रिटेल और एफएमसीजी कंपनियों को फायदा पहुंच सकता है। सोर्स का विश्लेषण यही कहता है। और हाँ, एक और सेक्टर मत भूलिए, फाइनेंशियल सेक्टर और एनबीएफसीज। अच्छा, वो कैसे जुड़ता है इससे। देखिए, जब लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे, चाहे वो गाड़ी हो, फ्रिज हो या कुछ और, तो कंज्यूमर लोन की जरूरत पड़ेगी, क्रेडिट की मांग बढ़ेगी, है ना। हाँ बिल्कुल। तो इससे फिर बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक जैसी फाइनेंस कंपनियों को भी फायदा मिलने की संभावना जताई गई है। ये सब सुनने में तो काफी पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन निवेशकों के लिए क्या टेक अवे है। सोर्स क्या सलाह देता है कि अभी इन सेक्टर्स में पैसा लगा देना चाहिए। देखिए, यहाँ सोर्स थोड़ा सावधान रहने को कहता है। एकदम से कूदने की सलाह नहीं है। वो कहता है कि शॉर्ट टर्म में मतलब अल्पावधि में बाजार में उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी रह सकती है। क्यों। क्योंकि ये सुधार अभी घोषित हुए हैं। इनका इम्प्लीमेंटेशन होना, जमीन पर असर दिखना, इसमें समय लगता है, तो थोड़ी अस्थिरता तो रहेगी। समझ गया। लेकिन मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए, मध्यम से लंबी अवधि में। हाँ, मीडियम से लॉन्ग टर्म में इन सेक्टर्स के अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद है, ऐसा सोर्स मानता है। खासकर ये जो उपभोक्ता केंद्रित क्षेत्र हैं। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है जो सोर्स कहता है, कि सिर्फ इस न्यूज़ या हाइप के बेस पर निवेश ना करें। सही स्टॉक चुनना बहुत जरूरी है। अपनी रिस्क लेने की क्षमता, अपनी जरूरतें समझनी होंगी, और डाइवर्सिफिकेशन मतलब अपने निवेश को फैलाकर रखना, वो तो हमेशा ही जरूरी है। आंख बंद करके भीड़ के पीछे नहीं चलना है। बिल्कुल सही कहा। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये 1.6 लाख करोड़ के सुधार और जीएसटी बदलाव जो हैं, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो, रिटेल, एफएमसीजी और फाइनेंशियल जैसे सेक्टर्स के लिए नए अवसर, नए मौके बना सकते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, निवेशकों को शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना होगा और लॉन्ग टर्म का नजरिया रखना होगा। सोच समझकर फैसला लेना होगा। और जाते जाते एक सवाल जो मुझे लगता है इस विश्लेषण से उभरता है, वो ये कि क्या मांग में ये जो बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है,
ये पूरी तरह से बस इन सुधारों पर ही निर्भर करेगी, या फिर जो बाहरी फैक्टर्स हैं, ग्लोबल इकोनॉमी का हाल, मॉनसून और दूसरी चीजें, क्या वो भी उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा अहम भूमिका निभाएंगी? ये सोचने वाली बात है।